सिर्फ राजनीतिक विकास से जीवन के प्रश्न नहीं सुलझते। चलिए बाबा साहब का एक और संबोधन, एक और भाषण आज हम देखते हैं। साथियों, जय भीम। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब के भाषण, बाबा साहब के पत्रों को आपके सामने एक एक वीडियो कंटेंट के रूप में पेश कर सकूं, आप ताकि निरंतर हर 2-3 दिन में जब भी मेरे वीडियो अपलोड होते हैं आप कुछ समय निकाल कर उन्हें देखिए और इस तरह आप बाबा साहब के विचारों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए बाबा साहब के संबोधन की जो भूमिका थी मैं आपको बताऊंगा। पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष दिनांक 21 जनवरी 1949 की शाम 5:30 बजे औरंगाबाद के मराठा विद्यालय में पधारे थे। मराठा समाज संस्था के संचालकों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में काफ़ी साज सज्जापूर्ण तैयारी की थी। शुरू में हाई स्कूल के स्वयंसेवक दल ने उन्हें सलामी दी। बाद में माननीय माणिकराव मोताड़े ने एक स्वागत गान प्रस्तुत किया था। संस्था के सचिव पंडितराव गवाड़े ने सम्मान पत्र पढ़ा और करतल ध्वनि से उसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित किया था। उस समय सम्मान पत्र के उत्तर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधन किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने संबोधन में कहते हैं, किसान व मजदूर समाज की शिक्षा में उन्नति के लिए मराठा हाई स्कूल जैसी संस्था की बहुत आवश्यकता है। इस तरह की संस्था के औरंगाबाद में स्थापित होने पर मुझे बहुत संतोष है। हिंदू धर्म और उपनिषद के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च वर्ग की सेवा करना ही दलितों का काम रहा है। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से दलितों पर बहुत अन्याय हुए हैं। इस परिस्थिति को बदलना चाहिए। दलित समाज को कानून के द्वारा सम्मान मिलना आवश्यक है और उसे पाने के लिए दलित वर्ग में स्वाभिमान उत्पन्न करने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। दलित वर्ग को स्वयं के संदर्भ में विचार करना सीखना चाहिए। दलित वर्ग की उन्नति उन्हें सरकारी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान मिले बगैर नहीं होगी। आज तक ये सभी स्थान उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में है। 30 जनवरी के बाद महाराष्ट्र में अत्याचार हुए, यानी 30 जनवरी गांधी जी की हत्या का दिन के बाद महाराष्ट्र में अत्याचार हुए। यह केवल उच्च वर्ग के हाथों में महत्वपूर्ण स्थान देकर दूसरे समाज का उत्पीड़न करने का परिणाम है। गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में अत्याचार हुए। क्यों हुए? क्योंकि महत्वपूर्ण पद जो है वो उच्च वर्ग के हाथों में है। इसलिए हमेशा जो अत्याचार होते रहते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों पर ही होते हैं। उसका मुख्य कारण है कि उच्च वर्ग के हाथों में महत्वपूर्ण पदों पर उच्च वर्ग काबिज है। शिक्षा ही सच्चे अर्थ में जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। गत 25 वर्षों से मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। इन दिनों के अपने अनुभव से मुझे लगता है कि शिक्षा ही जीवन में महत्वपूर्ण है। पिछले 2-3 साल से मेरा मन दलितों की शिक्षा की ओर मुड़ा है। इसलिए मैंने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की है। यदि परिस्थिति अनुकूल रही तो मराठवाड़ा के दलित जनों की उन्नति के लिए औरंगाबाद में सिद्धार्थ कॉलेज की एक शाखा खोलने का मेरा इरादा है।